चलो भाई, वही चैप्टर है, आगे पढ़ाएंगे आज। लास्ट टाइम पे आपको सर्कुलर रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बता दिए थे। आज जो है कुछ उसमें हेडिंग डलवाए थे स्पेशल केसेस ना, तो उसको देखो। स्पेशल केसेस में, स्पेशल केसेस में क्या होगा देखो भैया। जैसे मान लो कि आपका जो सर्कुलर रिंग है, ये सर्कुलर रिंग है मान लीजिए, ये पूरा ना हो करके सिर्फ क्या है, एक चौथाई है, ऐसा है। ठीक भैया, इसमें करंट कितनी बह रही है, आई। रेडियस इसकी कितनी है, आर, या ए मान लो, वहां ए माने थे। तो अगर इसके सेंटर ओ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए, तो दिमाग ये लगाना कि पूरा सर्कल है अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए। यही तो होता है क्यों भैया, म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए, ये आता है पूरे सर्कल के लिए। यहां कितना है, एक चौथाई है, तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए। इस केस में ये आ जाएगा। क्लियर। तो अगर तुमको नॉर्मली समझ में आ रहा है एक चौथाई है तो ठीक है, नहीं तो आप मान लीजिए यहां पर थीटा। अब क्वेश्चन में कभी कभी कोण भी दिया रहता है, जैसे यहां थीटा दे दिया, तो थीटा दे दिया तो आप यहां रखेंगे B इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360। क्या रखेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए। कोई दिक्कत बताओ भैया, कोई दिक्कत नहीं। थीटा अपॉन 360 म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। अब 360 को अगर तुम ये वाला एंगल देखोगे, एक चौथाई कितना एंगल बनाएगा, पूरा पूरा 160 बनाता है, एक चौथाई कितना बना लेगा, 90। तो यहाँ 90/360 रख लोगे, 1/4 हो जाएगा, आएगा वही। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में कोण दे देता है। अब जैसे मान लो यहाँ पर हमने यहाँ से यहाँ तक ऐसे दिया, और इसके बाद ऐसे सेंटर में मिलाया और कोण दे दिया कि लो भैया 60 डिग्री है। अब बताओ, तो आप क्या करोगे, 60/360 कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 1/6 इंटू म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए। समझ में आई बात। तो जितना कोण यहाँ पर दिया रहेगा उतना आप यहाँ रख लेंगे, रखने के बाद 360 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक केस तो ये हो गया, नोट कर लो सिंपली। अरे मान लो ये एक तार है बेटा, स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट आई बह रही है। इसकी वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालना चाहते हो तो कुछ ना कुछ आएगा, यहां निकालोगे तो भी कुछ आएगा, यहां निकालोगे तो भी कुछ आएगा। लेकिन अगर इस तार पर आप निकालोगे, इस तार के किसी बिंदु पर निकाल लिए, या फिर इस तार से पास करती हुई लाइन के किसी पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी आपको, जीरो मिलेगी। क्या मिलेगी भैया, जीरो। मतलब अगर कोई स्ट्रेट वायर है तो उस स्ट्रेट वायर से इस तरफ या इस तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पे, लेकिन उस तार पे या तार के सीधे जाने वाली रेखा के किसी पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो हर पॉइंट पर आपको क्या मिल जाएगा, जीरो। क्यों ऐसा है, क्योंकि भाई यहां से जो आर डिस्टेंस होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, ब्रैकेट में साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये फॉर्मूला होता है। अब भाई इस पॉइंट से इसकी जो एंगल है वो भी 0 डिग्री है, इस पॉइंट से इसका जो एंगल बनेगा वो भी 0 डिग्री बनेगा। तो φ1 भी 0 हो गया, φ2 भी 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0, और 0 से गुणा करोगे तो b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो हर पॉइंट पर आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, तार वाले लाइन पे। ये नंबर 2 है, याद रखिए। ठीक।
लगाओ। ये समझ में आ गया। अब एक तो क्वेश्चन लगाओ, ज्यादा कठिन नहीं है, परेशान ना। दो एम्पियर, 1 एम्पियर, यहां से यहां तक की दूरी 3 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है भैया। यहां पर करंट 3 एम्पियर, यहां पर करंट 3 एम्पियर, और ये कोण जो है वो दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है। अब आपको यहाँ पर पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। बताओ कैसे निकालोगे। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। बताओ कैसे निकालोगे। मैनेजर साहब से इंक लगा हुआ। बताओ भाई कैसे निकालोगे। बताइए, निकालो। काली मार्कर है यार, काली लिखोगे। क्या करना है। अरे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अभी तक सो ही रहे हो तुम। बताओ भाई। अब्दुल कर लिया। कर लिया तो यार बहुत अच्छी बात है। अरे इतना समय नहीं लगना चाहिए यार, हो जाना चाहिए अब तक। देखो यहाँ दिमाग लगाना, देखो दिमाग यहाँ क्या लगाना है तुमको। सबसे पहली बात, ये दोनों स्ट्रेट वायर हैं, इनके लाइन पे ही O पॉइंट है, तो इन दोनों वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं। पहली बात तो जीरो होगी। अब बचे एक ये और एक ये, इन दोनों की वजह से होगी। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर कितना एंगल है बेटा, 30 डिग्री। तो इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये पूरा सर्कल होता तो भाई μ0/2 I/A होता। लेकिन अब पूरा सर्कल ये है नहीं, ये सिर्फ 30 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, θ/360 इंटू μ0/2 I/A। तो भाई बाहर वाले में करंट कितनी बह रही है, 30/360 गुणे μ0/2 की वैल्यू रख दो। कुछ क्या रखोगे, अभी मत रखो, रहने दो। 2 एम्पियर है और A की वैल्यू है 3, तो 3 गुणे 10 की घात -2। ये हो गया 6 छंग 36, 1/6 इंटू μ0/2 2 अपॉन क्या, अच्छा 1/12, सॉरी। ठीक है यार, हम लोग तो डांटने लगते हैं। 2 और 12 काट दो, 1/6 μ0/2, 3 6 3 का 18, इसे पूरा मल्टीप्लाई कर लो ना यार। 18 इंटू 10⁻⁻2 इंटू μ0/2। तो μ0/2 की वैल्यू रखोगे कितना आ जाएगा भैया, 2 पाई इंटू 10⁻⁷। तो भैया 2 से इसको भी काट लो, कितना बचा 1/9,
और 10⁻, इसको काट लो, कितना बचेगा? तो B1 आ गया आपका 1/9 इंटू पाई भी है ना, π/9 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये आ गया B1। ठीक, अब B2 निकाल लो इसकी वजह से, इसकी वजह से निकालोगे तो भैया ये 2 सेंटीमीटर, भाई ये पूरा 3 है और ये 1 सेंटीमीटर का है, तो यहां से डिस्टेंस कितना होगा? 2 सेंटीमीटर का। इस वाले तार का रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर। करंट कितनी बह रही है? 1 एम्पियर। तो B2 निकाल लो। B2 कितना निकालोगे भैया? B2 इज इक्वल्स टू 30/360 इंटू μ0/2। आई की जगह आप क्या रख लोगे? 1 एम्पियर और 2 इंटू 10⁻⁻7। तो हो गया 1/12 गुणे 2 पाई गुणे 10⁻⁻7 गुणे 1/2 इंटू 10⁻⁻7। ये कटा, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो बचा कितना? π/12 गुणे 10⁻⁻5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये हो गया आपका B2। ठीक, क्या कैंसिल है? 7 नहीं यार, -2 हो गया। ठीक है, वो गलती से लिख दिया। अब डायरेक्शन निकालो इसकी वजह से। देखो ये जो है ऐसे जा रहा है, ठीक है, अंदर की ओर होगा डायरेक्शन, और बाहर वाले की वजह से भी अंदर की ओर होगा। दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, तो दोनों को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। तो B इज इक्वल्स टू हो जाएगा B1 प्लस B2, तो हो जाएगा π/9 इंटू 10⁻⁻5 प्लस π/12 इंटू 10⁻⁻9। एलसीएम लोगे 12 और 9 का कितना आ जाएगा? पक्का? 36। 9 चौक 36, 4 पाई 3 पाई इंटू 10⁻⁻5। 4 पाई 3 पाई क्या हो जाएगा? 7 पाई इंटू 10⁻⁵/36। यही आंसर हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अगर और सॉल्व करना चाहते हो तो पाई की वैल्यू 3.16 रख के और सॉल्व कर सकते हैं। अरे यार ये कैसे गड़बड़ा जा रहा है बार बार। अभी लग रहा है दिमाग खुला नहीं है। समझ में आई बात? छोटा सा क्वेश्चन है, देख लो कितना लंबा चला गया। अरे यार मतलब आसान तो है ही, इसमें था क्या? स्टेप तो कुछ नहीं है, लेकिन लेंदी है ना, थोड़ा लंबा है। तो एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। छोड़ना नहीं है, लगाओ। ऐसे छोड़ते चलोगे तो फिर कोई बात नहीं, आंसर इधर लिख देंगे, हमको क्या करना। 7 पाई इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 36 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। लो आंसर आ गया इधर। कैमरे में कट रहा है तो इधर ले लो। कोई बात नहीं यार, इतना समझ लेते हैं बच्चे। जिनको समझना है इतने में समझ लेंगे, जिनको पढ़ना है वो पढ़ लेते हैं। ये तो लोगों के बहाने हैं, पढ़ने वाले पता नहीं क्या क्या करके पढ़ लेते हैं। दिन भर क्या करते हैं? काम करते हैं, रतियम पढ़ लेते हैं। पढ़ने वालों को कोई रोक नहीं सकता। एक से एक बच्चे चलो दिखाएं। आप लोग को तो सुविधा मिली इतनी, एक से एक बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन उनको पढ़ने में इतनी जिज्ञासा रहती है कि किताब मांग के जांच के लिए आते हैं, पढ़ते हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाने में मजा भी आता है।
कि चलो उसके अंदर जिज्ञासा तो है पढ़ने की। ऐसे 12th में एक बच्ची थी, आज से 4-5 साल पहले। उसके पास मतलब बहुत गरीब थी, वो गांव से आई थी पढ़ने पढ़ने लेकिन तेज थी, और उसके फादर एक्सपायर कर गए। ठीक है, तो उसको वापस गांव बुला लिया गया, लेकिन उसको नीट की तैयारी करनी थी, पढ़ने में अच्छी थी, लगा कि निकाल लेगी। तो किसी तरीके से मतलब कि एक दिन मैसेज फ़ोन की हमको, कहीं सर कुछ हेल्प हो जाए तो कर दीजिए। तो उस समय यही नया नया जो है सिस्टम जो है ऑनलाइन वाला आया था, यूट्यूब वाला। तो हमने कहा यूट्यूब से पढ़ो बेटा, कोचिंग की फीस तो बड़ी लंबी है, उतना तो कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। बाकी अगर इलाहाबाद में रहना है तो भाई किराया उराया दे सकते हैं कमरे उमरे का, और क्या होता है। तो बुलाए उसको, बाद में आई, पढ़ी, अपने से पढ़ी बिना कोचिंग के। तो उसके बाद पढ़ करके नीटो क्वालिफाई कर ली, और नीट क्वालिफाई करके इस समय जो है क्या कहते हैं दिल्ली मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर या 4th ईयर है उसका MBBS का। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं। अब समझ लो यहाँ 1 साल रही है इलाहाबाद तैयारी के दौरान, पूरा 1 साल का किराया हम ही दिए उसको, हर महीने 2-2.5 हज़ार। हाँ, जाने की क्यों नहीं यार, अब उसमें कोई वो थोड़ी है भूल जाएगी, इज्जत करती है, समय समय पे मैसेज कर लेती है, और क्या। देखो ये सब चीजें जो है ना कोई फायदे के लिए नहीं करता कि आगे तुम बहुत बड़े बन जाओगे तो हमको कुछ फायदा दोगे। एक बच्चे का भला हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। कौन सा हमारी शादी वादी हुई, हमारे मेहरारू लड़का रोवत रहे, हमारे लगे पैसा कमी रही। अब पैसा मिल रहा था 2-2.5 हज़ार, चलो इन्वेस्टर सही किसी के ऊपर, उसी का भला हो जाएगा। हम 2-2.5 हज़ार का क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा कपड़ा खरीद के पहन के टहलेंगे, उसको किसी अच्छे काम में लगा दिया, काम खत्म। ऐसा भी कर लेना चाहिए, कभी कभार शांति मिलती है मन। चलो एक जरूरतमंद की मदद हुई। तो पढ़ने वाले जो है वो रुकते नहीं बेटा, पढ़ लेते हैं कैसे भी। अब कंडीशन को आप दोष दे दीजिए और कुछ मत कीजिए, ये बहुत गलत बात है। पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं हर हालत में। पता नहीं, मैं दोबारा गया नहीं हूँ। मिटा रहे वो बहुत तेज लड़की थी, हालत खराब कर दी। उसके जैसे स्टूडेंट्स, मतलब एक तेज स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको पढ़ाया है मैंने, वो कुछ एक्स्ट्रा ही तेज थे। ऐसे बच्चे रुक ही नहीं सकते, उनका कहीं ना कहीं निकल ही जाना है। मतलब वो कुछ बड़ा करने के लिए ही बने हैं, छोटा मोटा काम करेंगे नहीं। 12th के स्टार्टिंग में 11th-12th का पूरा सिलेबस खत्म कर लेना। उसके बाद ऐसे एक बच्ची को और मैं जानता हूँ 9th क्लास में है इस समय, वो 9th का सिलेबस खत्म कर ली, 10th का भी खत्म कर ली। अब अगले साल जब 10th में रहेगी तो 11th का पढ़ेगी, जब 11th में जाएगी तो 12th का पढ़ेगी, और जब 12th में जाएगी तैयारी करेगी, और 12th पास करती है अपीयरिंग में ही कोई ना कोई कंपटीशन मार देगी। स्कूल नहीं जाती, अपने से पूरा पढ़ती है। उसका टाइम शेड्यूल ये है, सुबह 10 बजे से पढ़ना शुरू करती है, रात को 8-9 बजे तक पढ़ती रहती है लगातार। 4 या 5 महीने में पूरे 9th का सिलेबस खत्म कर लिया, 4-5 महीने में 10th का खत्म कर लेगी, अगले 5 महीने। अभी वो 9th में है, समझ लो अभी से उन लोग की तैयारी शुरू हो गई है। आप लोग 9th में पता ना हो IIT कुछ होती, ठीक है। तो
ऐसे बच्चे हैं बेटा आपके अगल बगल, यहीं इलाहाबाद में हैं, जाके देखोगे समझ में आएगा। समझ रहे हो, ऐसे बच्चे हैं। अब कोई दूर की बात नहीं है, जो एक्सेलेंट है उनके डायरेक्टर, जो डायरेक्टर है वहां के, उन्हीं की बेटी है। आती है कोचिंग में, सुबह 10 बजे बैठ जाती है, 10 बजे से पढ़ना शुरू करती है, रात को 8 बजे तक पढ़ती रहती है। जब 9th की क्लास चलती है 9th में बैठ जाती है, जब 10th की चलती है 10th में बैठ जाती है। अब अगले साल से 11th में बैठना शुरू कर दी। फीस लगती नहीं तो क्या मतलब है? अरे यार, जिसको पढ़ना अपने से भी पढ़ लेता है बेटा, ऐसी बात नहीं, फीस की बात नहीं। कितनी फीस दे दोगे यार? 9-10 में कितनी फीस होती? 1000 रुपया बहुत ज्यादा से ज्यादा। कोचिंग वाले से जाके बात करोगे सर हमको 9th भी करना है 10th भी करना है, एक एक बैच दोनों में, तो कोचिंग वाला कहेगा अच्छा ठीक है कर लो 500-500। 1000 में तुम जिज्ञासा तो दिखाओ। टीचर इतना निर्दयी नहीं होता तुमको पैसे के लिए रोक देगा। टीचर, डायरेक्टर, ये सब बस इनको क्या चाहिए ना, जैसे बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। आप पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो तो पैसे के लिए आपको नहीं रोका जाएगा, इतना पक्का है, गारंटी। आप इलाहाबाद में किसी कोचिंग में चले जाओ। लेकिन अब आपके अंदर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है और आप पैसा नहीं देना चाहते, तब कहते हैं अरे भैया तुम तो बिना पैसे के अंदर नहीं जाओगे। अगर तुम अच्छा पढ़ रहे हो तो तुमको पैसे के लिए कोई डायरेक्टर नहीं रोकेगा, इतनी गारंटी। ना कोई टीचर रोकेगा कभी कि हम नहीं पढ़ाएंगे तुम्हें। अगर तुम पढ़ने में अच्छे हो और तुम मेहनत करके टीचर को दिखा रहे हो कि हाँ हम पूरी मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, तो टीचर पैसे के लिए नहीं रोकेगा तुम। अरे यार, टीचर बहुत अलग कम्युनिटी होती है, निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा कर रही है। समझ रहे हो? हाँ, अब बेटा देखो ऐसा है, सबका काम है, सब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो थोड़ा बहुत तो पैसा लेना ही पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि कोई पैसा नहीं दे रहा है तो क्या कहते हैं उसको भगा दो। पढ़ने में अच्छा है तो जरूर पढ़ाएंगे, पढ़ने में अच्छा नहीं है जरूर भगा देंगे। क्योंकि जो फ्री में पढ़ते हैं वो और ज्यादा दुष्टता करते हैं। इतना ये मैंने देखा अपने 10 साल के कैरियर में, ये देखा है जो फ्री में जिन जिन बच्चों को पढ़ाया गया है, अगर वो पढ़ने वाले हैं तो वो एहसान मानते हैं कि हाँ ठीक है सर ने अच्छा काम किया। और अगर वो पढ़ने वाले नहीं हैं तो निकलने के बाद कहते हैं अरे हमारा सारे पढ़ाई ना हो तुम्हें, हाँ वही जाग बुराई करते हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाने से अच्छा है ना पढ़ाओ, वे उनसे फीस ले लो, ये होता। ऐसा मैंने बहुत बार देखा, कई बच्चों को फ्री में पढ़ाया है, मजबूर बच्चों को जो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थे, चलो ठीक है गरीब है पढ़ा दो, पैसा नहीं है माँ बाप के पास पढ़ा दो, फीस मत लो, कोई बात नहीं कम ले लो 200-250 ले लो पढ़ा दो, ऐसा किया है। अब वो बच्चे बाद में जा करके निकलने के बाद कहते हैं पता ना क्या पढ़ावत रहे, कोनो मतलब है ना, हम मत जाना, 4 लोग को और रोक देते हैं। तो कितना बुरा लगता है सोचो हम लोगों को, हम तो तुम्हारी वो कर रहे हैं और तुम जा करके हमारी कब्र खोद रहे हो। ऐसे बच्चे होते हैं बेटा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दें क्या भैया? एक क्वेश्चन और दें? ये एक सर्कुलर लूप है, इसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, 10 सेंटीमीटर इसका क्या है रेडियस है, ये सेंटर O है। उसके बाद मैंने क्या किया, इतना पार्ट काट के निकाल लिया 1/4, ये वाला पार्ट काट करके क्या किया निकाल दिया बाहर। अब जो मेरे पास सर्कुलर लूप है वो सिर्फ यहां से लेके यहां तक है। तो आपको बताना है डिफरेंस इन मैग्नेटिक फील्ड, डिफरेंस इन मैग्नेटिक फील्ड
समझे भैया? मतलब ओ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड पहले था और फिर जब काट के निकाल लिया तब कितना था, दोनों का अंतर। पहले पूरे सर्कल की वजह से कितना था, फिर जब इसको काट के निकाल लिया जो इतना बचा है उसकी वजह से जितना था, दोनों का अंतर, डिफरेंस। बताओ कैसे आएगा? हाँ तो करो। हाँ हाँ सही है, तरीका सही है, निकालो। कुर्सी यहाँ के लिए आके बैठ के पढ़ावत हो। हाँ यार शाम वाले बहुत अति मचाए हैं। सुन रहे हैं शाम को लस्सी उस्सी आती नाश्ते में। तुम्हारे लिए नहीं, टीचरों के लिए लस्सी और पता नहीं क्या क्या तगड़ा नाश्ता। अब बैठ के पढ़ाओ तो मैं हमारे सबकी नाय मेहनत तो ना करता है, ये तो बड़ी गलत बात है। हाँ मैनेजर साहब बुलाओ, हम भी आज नाश्ता करें। नहीं रहने दो यार, जान शोषण हो रहा है हम लोग का। हाँ हम समझ रहे बेटा, शोषण हो रहा है हम लोग का, हम समझ गए। म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए। फार्मूला याद करो यार तुम लोग। बात नहीं भाई, ऐसे चर्चा मत करो, अपने से लगाओ। लगाओ बेटा, तुम बैठे हो समझ नहीं आ रहा, फार्मूला लगाओ। फार्मूला क्या होता है? फार्मूले में वैल्यू रखनी है यार, इतना तो करना आना चाहिए 12th में। तुम कहाँ बैठे हो? अब उसमें सोचना क्या है? तुम कैसे भूले भट के चले आए भाई? आज आ गए। मुझे पता नहीं, निकालूंगा तब तक मिलाना। तुम यार रेगुलर आओ, ऐसे आओगे तिया तिया करके तब तक हो गया। देखो भैया, देखो इधर समझो, अगर पूरे की वजह से निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2I बाई ए। तो म्यू नॉट अपॉन 2 का वैल्यू 2 पाई इंटू 10 टू पावर -7। आई की वैल्यू है 5 और ए की वैल्यू है भैया 10 इंटू 10 की घात -2। कट्टम कुट्टा खेल लो 2। तो हो गया बेटा पाई इंटू 10 टू पावर -5। चलो ये B1 आ गया। अब इतना पार्ट मैंने निकाल दिया, इतना पार्ट निकाल दिया तो ये 90 हो गया, तो इतना कितना होगा 270 डिग्री। तो B2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 270 बटे 360 गुणे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए। तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए की वैल्यू तो मैं निकाल ही चुका हूं, पाई इंटू 10 टू पावर -5। और ये हो गया 3/4 गुणे पाई इंटू 10 टू पावर -5। ये तो निकाल ही चुका हूं ना इतने की वैल्यू, फिर से क्या कैलकुलेट करूंगा? म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, फिर से क्यों कैलकुलेट करूंगा, रख दूंगा डायरेक्ट। तो हो गया 3π/4 इंटू 10 टू पावर -5। ये आ गया B2। बड़ा कौन सा होगा, ये या ये? ऊपर वाला बड़ा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, और दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही होगी। अरे इसकी वजह से भी ये होगा, इसकी वजह से भी ये होगी। हालांकि यहाँ डिफरेंस पूछ रहा है तो आपको जोड़ना नहीं, आपको घटा देना। तो डिफरेंस जब पूछ रहा है तो डिफरेंस हो जाएगा बेटा B1 माइनस B2।
तो डिफरेंस हो जाएगा 3π/4 इंटू 10⁻⁻5 माइनस पाई, सॉरी, हाँ भैया बोलो क्या, नॉट अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा भैया, π/4, बताओ यही आया है क्या, वो भी कर सकते हो। हाँ तो 3π/4 तुम्हारा इसका आया है, इतने का। मैंने पूछा पहले पूरा सर्कल है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कुछ होगा, फिर मैंने इतना काट के बाहर कर दिया, अब बचा है इतना, अब मैग्नेटिक फील्ड कुछ होगी, दोनों का अंतर। तो भाई इतने का जब तुमने निकाला तो ये आया 3π/4 और पूरे का निकाला तो ये आया, तो दोनों का अंतर, इसका अंतर लोगे ना, इसका अंतर क्यों लोगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ के करो। B2 वाला क्या, अरे यार ये 90 है, ये 270 होगा, हाँ क्या समझ में नहीं आया, μ0/2I/A, इसको निकाल चुके हैं ना भैया, μ0/2I/A की वैल्यू ये निकाल चुके हैं, तो सीधा रख दिए, फिर से थोड़ी सॉल्व करोगे, एग्जाम में तुमको समय बचाना है, फिर से तुम रख के सॉल्व करोगे तो क्या मतलब है, ऊपर कर चुके हो ना, ये आया है, डायरेक्ट रख दो, काम खत्म, समय बचा लो, स्मार्ट वर्क करो। कहाँ यार, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे कि नहीं यार, हम बता थक गए, रोज रोज तुम लोग वही बतिया पूछते हो यार। 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलोगे बेटा तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करोगे ना मीटर में बदलने के लिए, हाँ। अरे ये एलसीएम ले लो ना भैया, 4 एलसीएम आ जाएगा, हाँ निकाल सकते हो, तुम्हारी इच्छा। हो गया भैया, हमें कितना क्वेश्चन लगाओगे, और आगे चलोगे कि सिलेबस भी पढ़ना चाहिए, कुछ ना क्वेश्चन लगाते हैं। इस चैप्टर पे तो हम सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगवा दिए, पिछले 4 टर्म से क्वेश्चन लगवा रहे हैं एक हफ्ते से। कितना बजा भैया, समय बताओ। बायो वाले आ जाएंगे। चलो भैया एक और लगाओ, अब अगला टॉपिक 5 मिनट में खत्म होगा नहीं, 5-10 मिनट, अगला टॉपिक 5-10 मिनट में खत्म होगा नहीं, एक क्वेश्चन और लगा लो।
निकालो भैया। हाँ, अरे ओ पे मैग्नेटिक फील्ड यार, और क्या निकालो। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, तो ये 4 ही एम्पियर आएगा ना, पूरा लूप में बह रहा है। देखो करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जा करके, ऐसे घूम करके, ऐसे आ करके, फिर ऐसे घूम के, फिर ऐसे जा रही है। लूप में ऐसे करंट घूम रही 4 एम्पियर की। आपको पॉइंट ओ पे निकालना। जीरो नहीं आएगा। जीरो तब आता जब इधर से भी 4 सेंटीमीटर की दूरी पे होता, उधर से भी 4 सेंटीमीटर की दूरी पे होता, तब जीरो आता। लेकिन मैंने इसीलिए डिस्टेंस अलग कर दी, उधर 5 कर दिया, इधर 4 कर दिया, अब जीरो नहीं आएगा। लगाओ, तुम तो लेट गए यार। उसको देखो पीछे पड़ रहा है। कैसे कैसे लोग काम कर रहे हो, समझ नहीं पा रहे हैं। अरे क्वेश्चन लगा रहे, ठीक है, कुछ हो रहा है, पीछे मुड़ गया है। काहे मिल के सॉल्व करते यार, अपने से करो। एग्जाम में मिल के बैठोगे क्या? बोर्ड एग्जाम में तुमको मौका दिया जाएगा 4 लोग मिल करके सॉल्व करो, अपने से करो। शुरू से आदत डालो अपने से करने की। हाँ, तो तुमको वो भी यूनिटी बिलीव करेगा, यूनिटी में जो है रस्टिकेट करेगा। कितना? पाई इंटू 10⁻⁵। अब चेक करते हैं। देखो लगा लिया, उसका तुम मजाक उड़ा रहे हो। तुम अभी डायग्रामो नहीं बना पाए हो। आजकल शाम को पढ़ रहा है, इफेक्ट दिख रहा है। हाँ, पाई/30 इंटू 10⁻⁴। दूसरा आंसर ये आया भैया, 10⁻⁴ ना। पाई, देखते हैं किसका सही है। देखो इसकी वजह से निकालोगे तो 1/12 2 पाई इंटू 10⁻⁵ इंटू 4 4 इंटू 10⁻⁻²। पाई/6 इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा, इसकी वजह से। इसकी वजह से देखते हैं।
ये हो गया। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ से, अपोजिट। इसकी डिस्टेंस कम है, इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, यानी ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ज्यादा वाले में से कम को माइनस कर दोगे। एलसीएम लो, 6 और 15 का एलसीएम कितना आएगा भैया? 30। 6 पंचे 30, 5 पाई माइनस 4 पाई, तो आ जाएगा बेटा पाई बाई 30 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्लियर? ये वाला सही है भाई, तुम्हारा वाला गड़बड़ है। हम पूरे का पूछ रहे हैं, तुम एक का बता क्या करो, और एक का भी कहाँ सही है? 6 कहाँ बोले? कोई बात नहीं। अब एक काम करो, दोपहर में भी एक क्लास चलती है, हम पढ़ो, और क्या, उसको भी करो, 3 बार आओ तब ज्यादा आएगा। लग गए? लग गए तो अच्छी बात। 3 दिन मेहनत किए, तुमको आने लगा, ये एक बार में समझ लिया। इतना सिलेबस है, ऐसे एक एक टॉपिक को 4-4 दिन देंगे तब तो सिलेबस वही नहीं खत्म होगा। देखो यार तुम्हारे